और आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। और एक बार फिर से ये बोलते हैं कि सच में परमेश्वर जहाँ है वहाँ आत्मा और सच्चाई के साथ सब कुछ होने पाता है। तो आप सभी का स्वागत है मसीह के नाम में। एक बार फिर से आपको मैं जय मसीह की बोलती हूँ। और आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखते हैं जो प्रभु आज हम सबों को सिखाना चाह रहा है। उसके लिए हम अपनी बाइबल में निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब उसकी 17 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 बाब 5th चैप्टर। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखा रहा है कि निरंतर कॉन्टिन्यू प्रार्थना में लगे रहो। अब आज ये बहुत सारे सवाल, जब हमसे ये कहा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो आज ये बहुत सारे सवाल हमारे जीवन में होने चाहिए कि क्यों लगे रहो, क्या बात है प्रार्थना करने में, क्या जरूरत है प्रार्थना करने की, क्यों प्रभु ने कहा कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने से क्या हो जाएगा हमारे जीवन में, ये प्रार्थना क्या कर देगी हमारे जीवन में। और आपको और मुझको याद होगा यीशु मसीह ने भी हमको प्रार्थना करना सिखाया। उसने बोला कपटियों की नाई प्रार्थना मत करो। जो प्रार्थना उसने सिखाई, जो हर चर्च में, दुनिया में हर जगह हर इंसान व्यक्तिगत रूप से, सामूहिक रूप से जो बोलता है, प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना हम बोलते हैं। परमेश्वर ने हमें वो, यीशु मसीह ने हमें वो प्रार्थना सिखाई। तो क्या अहमियत है प्रार्थना की, क्या आवश्यकता है प्रार्थना की, ये हमारे लिए क्या कर सकती है, आज हम इन बिंदुओं पे बातें करेंगे। क्यों अजीजों मेरे? क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करना, हमारे लिए प्रार्थना करना। हम अपनी खुद भी प्रार्थना करते हैं, सामूहिक रूप से प्रार्थना करते हैं। आज के दिन, संडे के दिन हम चर्च में इकट्ठे होते हैं, जगह जगह दुनिया भर में हम इकट्ठे होते हैं। क्यों इकट्ठे होते हैं? प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे होते हैं। क्या कहा जाता है? हमारे घर में प्रार्थना सभा है, आप आइएगा। प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, ये हमारे जीवन में क्या कर देगी। तो आइए उन कुछ बिंदुओं पे आज हम मनन करेंगे। सबसे पहले तो ये कि व्हाट इज प्रेयर, प्रेयर है क्या। अगर ये कहा जाए कि आप उसको डिफाइन करो कि प्रेयर है क्या, तो प्रेयर एक सिंपल सी चीज है, एक बातचीत है, एक कम्युनिकेशन है, एक संप्रेषण है परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में। क्या करते हैं हम? प्रभु के सामने दीन होके, आंख बंद करके, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ये ना भी करें, हम कोई किसी अकेली सुनसान जगह पे ना हो, या हम आंख बंद नहीं कर पाएं, या हम हाथ ना जोड़ पाएं, तो क्या हम प्रार्थना नहीं कर सकते? हम उस वक्त भी प्रार्थना कर सकते हैं। हर समय हम अपने मन में परमेश्वर को मनन करते हुए प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी बात उससे कह सकते हैं। प्रार्थना करना एक बात ही तो है। जब हम निवेदन करते हैं, जब हम प्रभु से कुछ कहते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, अपने बॉस को लिखते हैं, अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं, या कहीं किसी बड़े अधिकारी को लिखते हैं, हमने स्कूल में हम सीखते भी हैं कि वो प्रार्थना लेटर या एप्लीकेशन वो हम लिखित रूप में देते हैं। हम सीखते हैं कि हमें अपनी बात को किस तरीके से कहना है, उस बड़े अधिकारी से, अपने प्रिंसिपल से, अपने टीचर से। इसी तरीके से परमेश्वर से भी हम बातचीत करते हैं, लेकिन उस बातचीत का एक तरीका भी होना चाहिए ना। किसी भी बातचीत का एक तरीका भी होना चाहिए। हम लठ मार के तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर लठ मार के बात करेंगे तो वो हमारी बात सुनी भी नहीं जाएगी। और जब ये वाली बात कि कोई बेकार तरीके से बात कर रहा है, मैं और आप एक नॉर्मल इंसान होके जब बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो परमेश्वर फिर कैसे ही बर्दाश्त कर सकेगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस साहब कहते हैं, तुम्हारे निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ, थैंक यू। सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद
यस प्रभु, आपने जो कुछ दिया और आपने जो कुछ नहीं भी दिया उसके लिए भी आपको धन्यवाद। वैसे ऐसी क्या ही बात हमारे जीवन में होगी जो प्रभु ने हमें नहीं दी होगी, हमारी ऐसी क्या ही मनसा होगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए पूरी नहीं की होगी। हमारे सारे सपने, हमारी सारी मुरादें परमेश्वर पूरी करता है। इसीलिए हमें सिखाया जाता है कि हम बात तो कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना तो कर रहे हैं, पर उस बातचीत का एक तरीका होना चाहिए। तरीका ये होना चाहिए कि जब हम अपनी बात शुरू करें तो हम धन्यवाद के साथ शुरू करें। यस परमेश्वर धन्यवाद। फिर उसके बाद हमें क्यों जरूरत है प्रार्थना करने की? क्या प्रभु नहीं जानता कि हमको क्या चीज चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर भी क्यों जरूरत है हमें प्रार्थना करवाने की या खुद करने की? ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम किसी से कोई आग्रह करते हैं, मैं एक इसको नॉर्मल उसमें बता रही हूँ, जब हम तो एक दूसरे की मन की बात नहीं जान सकते ना, हम मनुष्य लोग जो हैं, लेकिन हाँ कभी कभी हम जान भी जाते हैं। किसी का चेहरा उदास देखते हैं या किसी को परेशान बैठे देखते हैं तो और जो बुजुर्ग लोग, जो अनुभवी लोग होते हैं, वो हमारी चाल ढाल और हमारे चेहरे को देख के, या हम बीमार हैं या हमारे जीवन में कोई ऐसी बात हो गई है तो वो पहचान जाते हैं और पूछ ही लेते हैं आप ठीक हैं, कोई बात तो नहीं हो गई है। अक्सर आपने अपने जीवन में इस बात को देखा होगा। वैसे ही मेरा और आपका प्रभु हमारे मन की सारी बातों को जानता है, हमारे मन के सारे विचारों को जानता है। हम उससे कोई बात कहें या ना कहें, पर वो हमारे मांगने से पहले जानता है। पर उससे प्रार्थना करना, उससे मांगना और उससे कहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करके हम विश्वास में खरे उतरते हैं। जब हम उसके सामने अपना कोई आग्रह रखते हैं तो हम ये दिखाते हैं कि प्रभु हम दीन हो गए, हमारे अंदर कोई अहंकार नहीं रहा, हमें पता है आप सब कुछ देने वाले हो, हमने अपनी समझ का बड़ा सहारा ले लिया, उस इंसान का भी सहारा ले लिया, सब कुछ अपनी तरफ से करके देख लिया प्रभु जी, और अब मैं चाहता हूँ कि अब मैं अपनी इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ और अब आप इस काम को अपने तरीके से करिए। अक्सर हम ऐसे कहते हैं प्रभु अब हमने सब कुछ कर लिया, अब हम हार गए, अब आप इस काम को करिए, अब आप इस चीज को करिए। तो यहां पे परमेश्वर के काम का परख नहीं हो रहा है कि वो हमें देगा कि नहीं देगा, ये परख मेरे और आपके विश्वास की हो रही है कि हम कितना धैर्य और कितना विश्वास रख पाते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमको प्रार्थना की क्यों ज़रूरत है, ताकि हमारा धैर्य और हमारा विश्वास परखा जाए कि जो हमने मांगा है, आज ही हमने मांगा है तो आज ही नहीं मिल जाएगा। धैर्य रखें, सब्र रखें, भरोसा रखें। जैसे कि जब हम अपने मम्मी पापा से कोई चीज़ मांगते हैं, मान लीजिए हमने महीने के अंत में कोई चीज़ मांग ली, तो शायद मम्मी पापा के पास अब उतनी सैलरी का वो अंतिम समय चल रहा है, अब उनके पास शायद उतना पैसा नहीं है कि वो कोई अच्छी महंगी चीज़ आपको ला के दे सकें। तो उसके लिए छोटे बच्चे जो होते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, वो तो नाराज़ ही हो जाते हैं, पर जो बड़े बच्चे होते हैं उनसे माता पिता कह देते हैं बेटा थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य रखो, अभी इस समय तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे फ्यूचर में ज़रूर आपके लिए हम कर देंगे। तो यकीनन माता पिता शायद उनको अपनी कोई कमी घटी करनी पड़े, लेकिन वो अपने बच्चे की इच्छाओं और मुरादों को ज़रूर पूरा करते हैं और वो जो मांगा गया होता है वो ज़रूर देते हैं। अब तो बात हुई यहाँ पे कि जो मांगा गया है वो देते हैं, पर कभी कभी जो मांगा गया होता है पिता से, अपने परमेश्वर से या अपने माता पिता से, वो हर चीज़ तो हमें नहीं मिल जाती है। हर चीज़ हमें हमारा परमेश्वर भी नहीं दे देता है। क्यों नहीं देता है? इसलिए नहीं देता क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जो मांगते हो
वो बुरी मनसा से मांगते हो और अपने भोग विलास के लिए मांगते हो। कभी कभी हम ऐसी चीज़ें मांगते हैं जिसकी हमको ज़रूरत नहीं है, या अपनी लस्ट के लिए, अपनी हवस और अपनी वासना के लिए मांगते हैं जिसकी ज़रूरत हमारे जीवन में नहीं है, इसलिए वो चीज़ें हमें दी भी नहीं जाती हैं। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर दे नहीं सकता, लेकिन वो इसलिए हमें नहीं देगा क्योंकि उसको देने की, उन चीज़ों को देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मनसा अच्छी नहीं है, हमारी इच्छा अच्छी नहीं है, इसलिए वो चीज़ें प्रभु हमें हमारे जीवन में नहीं देता है। अब हम ऐसा क्या करें कि परमेश्वर की अपनी प्रार्थना को, मैंने अभी आपको बताया जो हमें मिलता है पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब उसकी 18 आयत में, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। अभी मैंने आपको बताया कि हमें, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वो हमारी एक बातचीत ही है, तो हमारी वो बातचीत कैसे शुरू होनी चाहिए? वो हमारी बातचीत धन्यवाद के साथ शुरू होनी चाहिए। परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है। और अभी मैंने आपको ये भी बताया कि कभी कभी जब हम मांगते हैं परमेश्वर से और वो हमको उसी समय नहीं मिल पाता, तो इसके लिए फिलिपियों 4 बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम प्रभु से अपनी प्रार्थना करते हैं तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हम बहुत चिंता के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं और बहुत सारे अपने चिंता के विषय प्रभु के सामने रखते हैं। प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ये कैसे होगा, प्रभु ये कैसे होगा। परमेश्वर का वचन कहता है चिंता मत करो किसी भी बात की, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख रखे जाएं। यस, हम बहुत ही कमज़ोर इंसान हैं। छोटी छोटी बातों पे हम दिखाते तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग है कि हम ये हैं और हम वो हैं, पर हमारा और आपका मन अंदर ही अंदर जानता है कि हम कितने भयभीत होते हैं। छोटी छोटी बातों से हम भयभीत हो जाते हैं और प्रभु इस बात को जानता है कि हाँ, तुम अपने आप को दिखाते तो बहुत स्ट्रांग हो कि हम ये हैं और हम वो हैं, पर तुम छोटी छोटी बातों में चिंता करने लगते हो। प्रभु का वचन सिखाता है कि चिंता मत करो। ठीक है, तुमने प्रार्थना कर ली है, अब तुम अपनी फिक्र को और अपनी हर उस बात को भूल जाओ जो तुम्हें फिक्र में बांध कर लेकर आती है। आपका काम है प्रभु को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद देना। धन्यवाद के विषय में भजन संहिता 49 उसकी 23 वर्ष जो है वो हमें ये बताती है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जब मैं और आप प्रार्थना में जाते हैं और प्रभु को अपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, तो वो बलिदान कैसा होगा? वो बलिदान ऐसा होगा कि मैं और आप प्रभु की क्या करेंगे? महिमा करेंगे। प्रभु को चाहिए ही क्या? परमेश्वर को सिर्फ हमसे धन्यवाद और महिमा चाहिए और कुछ भी उसको नहीं हमसे चाहिए। और एक बात, प्रार्थना कैसे की जाए? आप और मैं प्रार्थना करते हैं, अभी भी यहाँ पे प्रार्थनाएं की गई, आप लोग अपने प्रार्थना निवेदन लेके आए और भी बहुत सारे लोग प्रार्थना निवेदन लेके आए। ऐसी क्या बात होती है कि हम परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निवेदन लेकर आते हैं? क्योंकि हमको एतबार होता है कि जब हम अपने कोई बात पर अपने पिता से कहेंगे तो वो हमारी बात को क्या करेगा? कबूल करेगा, सुनेगा और उसको पूरा भी करेगा। मरकुस 11 उसकी 24 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे अजीजों, जब मैं और आप परमेश्वर से जब प्रार्थना करें तो उसमें किसी भी बात की शंका ना करें। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुमने प्रभु से कह दिया, अब इस बात की प्रतीति कर लो, अब इस बात को मान लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है और वो तुम्हारे लिए
हो जा, वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अजीजों, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको ये सिखाता है कि जिस समय हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिस समय हम प्रभु से अपनी बात कहें, अपना निवेदन रखें, तो कोई शंका ना करें, ये जान लें कि मेरी और आपकी प्रार्थना सुन ली गई है और ये प्रतीति कर लें कि वो हमें मिल गया है। जब भी हम अपनी प्रार्थना को रखते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं, ये परमेश्वर पिता यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस बात को मांगते हैं, हम आपके नाम से इस बात को कहते हैं। तो इस बात का वर्णन हमको यूहन्ना 14 उसकी 13 और 14 आयत में मिलता है। यूहन्ना 14 बाब उसकी 13 और 14 आयत में मिलता है। प्रभु का वचन ये कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। अजीजों मेरे, हम अक्सर ये बोलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, हम यीशु मसीह के नाम से ये मांगते हैं, हम परमेश्वर के नाम से ये मांगते हैं। आपने मेरे अपने और मैंने अपने घर में हमने कभी कभी मांगने वालों को देखा होगा जो बोलते हैं उसके नाम पे दे दे और उसके नाम पर दे दे। और यकीनन हालांकि ये एक अच्छी परिस्थिति किसी के लिए नहीं होती है कि किसी को घर घर जाके और किसी के सामने हाथ फैला के इस तरीके से मांगना पड़े, पर जब वो लोग दुहाई देते हैं ना ईश्वर के नाम की, अपने अपने ईश्वरों का नाम लेके कि उसके नाम पे दे दे और उसके नाम पे दे दे, तो आप इस बात को बिल्कुल एग्री करेंगे कि हम पे इफ़ेक्ट तो पड़ता है इस बात का, है ना। हम पे इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो चाहे किसी का भी नाम लें, वो जिस भी अपने रिलीजन को बिलोंग करते हैं कि उस दाता के नाम पे दे दो, उस दाता के नाम पे दे दो। पर मैं धन्यवाद देती हूँ कि आप और मैं, ईश्वर हमको कभी ऐसी परिस्थिति में डालेगा भी नहीं कि हमें इस तरीके से कभी मांगना पड़े। लेकिन उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं है, वो एक मजाक का विषय नहीं, सच में एक संवेदनशीलता का विषय है। लेकिन जब मसीही लोगों को अगर मांगने की ज़रूरत ही पड़ जाए ना, तो हमेशा परमेश्वर के सामने अपने हाथों को फैलाएं और उसके नाम से मांगें कि परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपके नाम से इस बात को मांगते हैं। हम अपने ड्रीम्स को, अपनी मुरादों को, अपनी कमियों को, अपनी घटियों को आपके सामने रखते हैं और आपके नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि मैं, जो तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं उसे पूरा करूंगा। क्यों? क्योंकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। जब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं तो इससे किसकी महिमा होती है? हमारे यीशु मसीह की महिमा होती है। उसको ग्रेस मिलता है, उसको प्रेज मिलती है। यस, उसी तरीके से जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम थैंक यू बोलते हैं। इसीलिए मैंने अभी आगे आपको बताया और सिखाया कि जब हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं उससे पहले ही हमें धन्यवाद दे देना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो तुम प्रार्थना में मांगते हो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। इसीलिए हमें कुछ कहने से पहले ही उसको थैंक यू बोल देना है कि हाँ प्रभु, हम आपसे कह तो रहे हैं, हम आपसे मांग तो रहे हैं, लेकिन थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आपने हमारे लिए इस काम को कर दिया है। और हमें जब प्रभु से कुछ मांगना है तो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। आपको याद होगा जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाए जाने के लिए तैयारी हो रही थी, तब जब उन्होंने प्रार्थना करी थी तब उन्होंने ये कहा कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे सामने से हटा दे, फिर भी मेरी नहीं तेरी ही इच्छा पूरी हो। तो मेरे अजीज़ों, जब हम प्रभु से कुछ मांगते हैं, मेरी और आपकी बहुत सारी नीड्स हैं, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, जबकि हर आवश्यकता तो वो हमारी पूरी करता है, यकीनन पूरी करता है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी के किसी मोड़ पे हमें कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ती है जो हम उससे मांगते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या कहना है? प्रभु, हम मांग तो रहे हैं, पर मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। उसके लिए पहला यूहन्ना उसका 5 बाब, पहला यूहन्ना
उसका 5 बाब उसकी 14th आयत में यहाँ इस तरह लिखा है, यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यस, प्रभु की इच्छा के अनुसार जब हम कुछ मांगते हैं तो वो यकीनन हमारी सुनता है, यकीनन, क्योंकि उसमें हमारी भलाई होती है और वो हमारा पिता बहुत अच्छे से जानता है कि मेरे बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम्हारा पिता जब तुम उससे मछली मांगो तो क्या वो सांप देगा? मैं अपने मम्मी पापा से अगर कोई भोजन की वस्तु मांगूं तो क्या वो मुझे कुछ कचड़ा या कूड़ा खाने के लिए देंगे? आप लोग भी पेरेंट्स हैं, कभी भी नहीं देंगे। बल्कि अगर वो 10 रुपए की चीज़ मांगेगा तो आप पूरी कोशिश करेंगे कि 50 रुपए की तो वो हो, बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो उसी तरीके से मेरा और आपका पिता भी यही कहता है कि जब तुम मुझसे कुछ मांगोगे तो क्या मैं तुम्हें अच्छी चीज़ नहीं दूंगा, बेस्ट नहीं दूंगा? यकीनन दूंगा, लेकिन वो प्रभु की इच्छा के अनुसार होना चाहिए मेरे अजीज़ों। और जब हम प्रार्थना करें तो क्या ज़रूरी है कि हम जब प्रार्थना में जाएं तो अब हमारा हृदय जो है वो प्रभु के प्रति और मनुष्यों के प्रति भी क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता 66 उसकी 18th आयत, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। जब हम अपने मन में कपट रखते हैं, जब हम कभी कभी कहते हैं ना, अरे यार हम बड़े समय से मांग रहे हैं लेकिन हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही, हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही। ऐसी क्या बात है कि हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही है? कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं रह गई? गड़बड़ी ये है कि यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता, अगर मैं कुछ गलत बात सोच रहा हूं तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि उसकी प्रार्थना सुन ली गई है, इसलिए वो कह रहा है क्योंकि मैंने अपने मन में अनर्थ की बात नहीं सोची, इसीलिए मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। मेरे अजीजों, जब हमारा मन साफ होता है, एक क्लियरिटी होती है, स्वच्छता होती है, शुद्धता होती है, किसी के लिए कोई खराब बात नहीं होती है, तो यकीनन अजीजों परमेश्वर उन प्रार्थनाओं को सुनता है। जब और परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, जैसा अब हम अपने प्रार्थना सभाओं में करते हैं, प्रे फॉर अदर्स, मुझको और आपको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, जो हमें मिलता है याकूब 5 उसकी 16वीं आयत में, याकूब 5 उसकी 16वीं आयत में। और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। कितनी बड़ी बात है इसमें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो चंगे हो जाएंगे, वो तो होगा ही होएगा, पर हम भी हो जाएंगे। कितनी अच्छी बात है ये कि अगर हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो हम, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चंगे हो जाएंगे। उसी तरीके से परमेश्वर का वचन मत्ती 5 उसकी 44 आयत में कहता है, मत्ती 5 उसकी 44 आयत में कहता है, परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है, कितनी अजीब बात कहता है, पर हमें वो सिखा रहा है तो हमें करना है। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। कितनी कठिन बात कह दी उसने कि जो हमें परेशान करते हैं, जो हमें सताते हैं, उनके लिए प्रार्थना करो। ऐसा करने से क्या होगा? यकीनन ऐसा करने से प्रभु उनके मन को यकीनन बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम हमेशा अपने अपने लिए ही प्रार्थना ना करें, वरन दूसरों के लिए भी प्रार्थना करें। और परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि प्रार्थना हमको क्या सिखाती है, एक मार्गदर्शन देती है। प्रार्थना हमको मार्गदर्शन देती है। यशाया 65 उसकी 24 वर्ष में, यशाया 65 उसकी 24 आयत में, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी
सुन लूँगा। प्रार्थना हमें एक मार्गदर्शन देती है कि हम इधर उधर कोई चीज़ ना करें। अगर हमें करना ही है तो सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि हम बहुत कुछ कोशिश में लगे हुए हैं और हम गलत चीज़ों को अंजाम दें। इसलिए यशाया में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन कहता है, उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा। यस अजीजों, कभी कभी हम इतने परेशान होते हैं, क्या करें क्या करें, क्या ना करें क्या ना करें, और हमारे मन में परमेश्वर, हम अपने मन में परमेश्वर आपके और मेरे मन की बात को क्या कर लेता है, जान लेता है कि इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और हमारे कहने से पहले, हमारे पुकारने से ही पहले वो हमारी सुन लेता है और हमको वो चीज़ प्रोवाइड कर देता है जिसकी हमको ज़रूरत होती है। अजीज़ों मेरे, कभी कभी आपने अपने जीवन में इस चीज़ को देखा होगा कि आप किसी चीज़ को चाह रहे होंगे। हो सकता है आपको पैसे की ज़रूरत हो सकता है आपको नए ड्रेस की ज़रूरत हो सकता है आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत हो, या हो सकता है आपको किसी से मिलने की ज़रूरत हो, या कोई सोर्स नहीं लग पा रहा है। लेकिन परमेश्वर अपनी युक्ति के द्वारा उन सारी चीज़ों को आपके पास प्रोवाइड कर देता है, मेरे पास भी कर देता है। जो हम सोच रहे होते हैं बस वो हो जाता है। और अक्सर आपने और मैंने ये कहा होगा, अरे ये वाली बात तो हम अभी अपने मन में ही सोच रहे थे, अरे ये वाली बात तो अभी हम करने के लिए ही सोच रहे थे, और देखो प्रभु ने मेरे और आपके लिए उसको पूरा कर भी देता है। तो ये सारी बातें परमेश्वर के प्रार्थना के लिए। अब हम परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं तो हाउ टू प्रे बेस्ड ऑन जीसस टीचिंग, कैसे हम प्रार्थना करें जैसा हमको प्रभु ने हमें सिखाया है। प्रभु के नाम की महिमा दें, प्रभु के राज्य के लिए। प्रभु, हम जब परमेश्वर ने जो हमें प्रार्थना सिखाई है ना, उसमें किन किन चीज़ों को लिखा है। प्रभु के नाम की महिमा के लिए लिखा है, प्रभु के राज्य के लिए लिखा है कि प्रभु आपका राज्य आए, मैं और आपकी डेली की जो नीड्स है, हम बोलते हैं ना हमें रोज़ की रोटी हमें दे, हम बोलते हैं ना अपनी प्रार्थना में, और क्षमा करने के लिए बोला गया है। आपको और मुझको सिखाया गया है कि जिस तरीके से हम क्षमा करते हैं प्रभु, उसी तरीके से तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, हमें परीक्षा में गिरने से बचाया गया है। इसीलिए प्रभु हमको ऐसी प्रार्थना सिखाता है कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो, हमें बुराई से बचा, हमें परीक्षा में गिरने से बचा। और मेरे और आपके प्रभु का क्या पर्पस है कि हम क्यों उससे प्रार्थना करें? इसलिए प्रार्थना करें क्योंकि जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं तो मेरा और आपका एक रिलेशन बनता है उससे, जो हमको मिलता है मत्ती 6 बाप उसकी 6 आयत में। मत्ती 6 बाप उसकी 6 आयत में, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। यस, जब हम प्रभु से एक रिलेशन बांधते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि तू अपनी कोठरी में जा, अपने अंदर झांके कि मैं क्या हूँ, और प्रभु से उस बात को कहें। अगर दिख रहा है प्रभु कि मैं आपके सामने योग्य खड़े होने के लिए नहीं हूँ, तो सबसे पहले प्रभु से क्षमा मांगे, उसके सामने खड़े होने के योग्य हो जाएं और अपने द्वार को बंद करें। अपना, मेरा और आपका द्वार पता क्या है? ये है द्वार, 2 द्वार जो बहुत कुछ देखते हैं, ये हैं द्वार जो बहुत कुछ सुनते हैं, और ये सबसे बड़ा मेन गेट है जो बहुत कुछ बोलता है। तो अपने इन द्वारों को बंद करें। जब परमेश्वर से प्रार्थना करें तो अपने इन द्वारों को बंद करें, ना कुछ चीज़ों के बारे में देखें, ना कुछ बुरा सुने और ना कुछ बुरा कहें। तब जब हम परमेश्वर के संपर्क में आते हैं तो ये तो हमारे शरीर के द्वार बंद हो गए। तो जब प्रभु आपसे और मुझसे जो कहेगा ना, तो वो मैं और आप मन से, मन की आवाज़ से हम सुन पाएंगे उसकी बात को, जो वो आपसे और मुझसे कहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तब वो मुझको और आपको प्रतिफल देगा। परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो
पाया भी है। आप और मैं कभी ये नहीं कह सकते कि हमने जो प्रभु से मांगा वो हमने पाया नहीं है। आपके और मेरे जीवन में ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ और ऐसी बहुत सारी बातें होंगी कि जब जब हमने प्रभु से कुछ कहा हमने उससे मांगा है और पाया भी है, जो कि हम भजन संहिता 66 उसकी 20 आयत में भी पढ़ते हैं और पाते हैं। धन्य है परमेश्वर जिसने ना तो मेरी प्रार्थना अनसुनी की और ना मुझसे अपनी करुणा दूर कर दी है। जब मैं और आप अपने प्रार्थना निवेदनों को प्रभु के सामने रखते हैं तो मेरा और आपका प्रभु हमारे ऊपर अपनी क्या करता है, करुणा रखता है। और इसीलिए आप और मैं ये कह पाते हैं कि धन्य है परमेश्वर जिसने मेरी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं किया। हम कहते हैं ना इग्नोर करो, अरे ये तो बकते रहते हैं, फालतू बात बोलते हैं, इनको इग्नोर करो। नहीं, मेरा और आपका प्रभु हमारी बातों को जो हम उसके सामने रखते हैं उनको कभी इग्नोर नहीं करता है। मेरा और आपका परमेश्वर हमको ये सिखाता है कि जब हम प्रभु से बातें करें तो हम उससे कैसे बातें करें। भजन संहिता 62 उसकी 8वीं आयत में मिलेगा। भजन संहिता 62 उसकी 8वीं आयत में मिलेगा, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बातें खोल कर कहो। यस, प्रभु चाहता है कि मेरी और आपकी निर्भरता जो है वो प्रभु के ऊपर हो, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं हो। हमको तो ये सिखाया भी जाता है, आजकल जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स हैं और जो हमारे हितैषी होते हैं ना, वो हमें ये सिखाते भी हैं कि अपनी हर बात किसी से कहना मत, अपने मन का भेद किसी से कह मत देना, अपनी बातें किसी से कह मत देना, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं, वो कब हमको ब्लैकमेल करने लग जाए या कब हमारी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाकर हमारे ऊपर प्रबल हो जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि अपने अपने मन की बातें खोलकर मुझसे कहना, ताकि वो आपका और मेरा जो प्रभु है जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, हम अपने जीवन में कभी डिफीट नहीं खाएंगे, क्योंकि हमने अपनी मन की बात किससे खोलकर कही है, मेरे और आपके उद्धारकर्ता अपने परमेश्वर से, जो यकीनन भरोसे के योग्य है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, मुझको और आपको शांति मिलती है। यशाया 66 उसकी 13 आयत, यशाया 66 उसकी 13 आयत, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आप और मैं प्रार्थना करते ही क्यों हैं? इसीलिए तो करते हैं कि मेरे और आपके मन में जो कुछ चल रहा होता है वो हम प्रभु को सुना दें, और परमेश्वर उसके बाद हमें क्या देता है, बहुत सारी शांति देता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन इसी शांति के बारे में फिलिपियों 4 उसके 7 में बोलता है। फिलिपियों 4 उसके 7 में बोलता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। और अंतिम बात, परमेश्वर हमारी और आपकी क्या करता है, सहायता करता है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना तो प्रभु हमारी सहायता करता है, हमारे लिए मददगार भेजता है। रोमियो 8:26, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारी हेल्प करता है, हमें बताता है कि हमें क्या कहना है, क्या करना है, किस रीति से करना है। प्रभु मुझको और आपको बहुत सारी सहायता पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंचाता है, और आप और मैं
अपनी अपनी प्रार्थनाओं में बहुत सारी ऐसी बातों को कह पाते हैं। कभी कभी हम इतने दुर्बल होते हैं कि हमारे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते हैं। भले ही शब्द ना निकले, लेकिन जब मेरे और आपके आंसू निकलते हैं ना, वो इतने पाक और इतने साफ होते हैं कि वो परमेश्वर को क्या होते हैं, ग्रहण योग्य होते हैं। और परमेश्वर चाहे मेरा और आपका कोई शब्द ना निकले, लेकिन उन आंसुओं को, उस दुर्बलता को देखकर ही समझ लेता है। जैसे छोटा बच्चा जिसे तो कुछ बोलना ही नहीं आता, अगर वो रोने लग जाए तो जैसे माँ नहीं समझ लेती है कि हाँ, इसको या तो कोई तकलीफ हो रही है, या शायद इसे भूख लगी है, या ये कुछ कहना चाह रहा है, कोई समझे या ना समझे, पर एक माँ समझ लेती है। उसी तरीके से अजीज़ों, मेरा और आपका प्रभु उन सब बातों को जो हम अपनी प्रार्थनाओं में चाहे शब्दों के द्वारा कहते हैं, चाहे आंसुओं के द्वारा कहते हैं, उन सब बातों को समझ लेता है। तो मैं और आप जब भी अपनी अपनी प्रार्थनाओं में जाएं, परमेश्वर का वचन सिखाता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, अपने मन की बातों को खोल के उसके सामने कहो और अपनी प्रार्थना धन्यवाद के साथ आरंभ करें। प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मुझे ये मौका दिया। आप सब लोगों ने प्रभु को इतनी इज्जत दी, उसके वचन को इतनी इज्जत दी। आप सब आशीषित रहें, प्रभु में मगन रहें, और प्रभु के नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। थैंक